अब बिगेस्ट मिस्टेक, जब भी कोई बिगिनर बॉडी बनाना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, पुशअप, 100 ऑफ पुशअप, चेस्ट चेस्ट और सिर्फ चेस्ट। मुझे भी लगता था बड़ी चेस्ट का मतलब एस्थेटिक फिजिक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एस्थेटिक फिजिक लोगों की जितनी भी है सोशल मीडिया पे, उन सब में जो सबसे नोटिस होने वाली चीज़ है वो है उनके ब्रॉड शोल्डर्स, वाइड बैक एंड स्मॉल वेस्ट। ये कॉम्बिनेशन ही वी टिपर क्रिएट करता है। और अगर ये नहीं है तो तुम्हारी चेस्ट कितनी भी बड़ी हो, फिजिक हमेशा एवरेज ही लगेगी। इमेजिन करो तुम मॉल में वॉक कर रहे हो, दो लड़के सामने से आ रहे हैं, पहला बंदा बिग चेस्ट, एवरेज शोल्डर, एवरेज बैक, एंड दूसरा बंदा वाइड शोल्डर, वाइड लैट एंड लीन वेट। किसकी प्रीफरेंस तुमको ज़्यादा पावरफुल लगेगी? ऑब्वियसली सेकंड वाले की। द थ्री मसल दैट चेंज एवरीथिंग। अब ध्यान से सुनो, वे टेबल 20 मसल से नहीं बनती, सिर्फ थ्री एरियाज मैटर करते हैं, शोल्डर्स, लैट्स एंड वेस्ट, और बस। अगर ये थ्री इम्प्रूव हो गए, फिजिक ऑटोमेटिकली तुम्हारी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। शोल्डर्स, अब इमेजिन करो एक ट्रायंगल, ट्रायंगल का ऊपरला पार्ट सबसे बड़ा होता है, इस तरह फिजिक का ऊपर फ्रेम शोल्डर्स क्रिएट करते हैं। और सबसे बड़ी मिस्टेक है सिर्फ फ्रंट डेल ट्रेन करना। फ्रंट डेल ऑलरेडी पुशअप और प्रेसिंग मूवमेंट से हिट हो जाते हैं। रियल गेम चेंजर है साइड डेल। साइड डेल शोल्डर्स को वाइड बनाते हैं और यही हमारी वी टेपर लुक के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं तुम्हें कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिससे तुम अपने घर में ही अपने साइड डेल्स ट्रेन कर सकते हो। सबसे पहले एक्सरसाइज है पाइक पुशअप्स। पहले नॉर्मल पुशअप्स के फॉर्म में आओ और अपने पैरों को अपने हैंड्स के पास लाओ। अपने हिप्स को स्लाइटली अप करो ताकि एक वी शेप फॉर्म हो सके। उसके बाद अपने हैंड्स को अंदर की तरफ करो, टिल्ट करो और फिर हल्का हल्का आगे की तरफ झुको। बस इसी मूवमेंट को रिपीट करना है और यही करेक्ट फॉर्म है पाइक पुशअप की। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी साइड लेटरल रेजेस। ये सिंपली तुम घर में किसी बोतल या किसी बैग में सामान भर के कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास डंबल अवेलेबल नहीं है तो ओके, तुम्हें सिंपली अपने आर्म को थोड़ा टिल्ट करना है, हल्का सा एल्बो से बैंड रखना है और उसको अपलिफ्ट करना है। बोतल या बैग के साथ तुम कर सकते हो, इसलिए तुम्हारी मिरर डेल्स टारगेट होगी, जिससे तुम्हारे शोल्डर का प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर बिल्ड होगा और बॉडी एक प्रॉपर वी फॉर्म में शो होगी। लेकिन मोस्टली गाइस फेल करते हैं। वो एक वीक वर्कआउट करते हैं, माइनर चेक करते हैं, डिफरेंस नहीं दिखता है तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन तुम्हें अपनी बंदी की तरह इसको नहीं छोड़ना है, रेगुलर करना है। लेकिन रियलिटी ये है कि बॉडी को चेंज होने में वीक्स नहीं मंथ लगते हैं। एस्थेटिक फिजिक पेशेंस डिमांड करती है। अब लास्ट पार्ट है लीन वेस्ट। लीन वेस्ट के लिए सिर्फ क्रंचेस लगाना ज़रूरी नहीं है, साथ ही साथ अपनी कैलोरीज को भी काउंट करना ज़रूरी है। हर कोई ऐप से एक्सरसाइज करता है पर पूरी कैलोरीज को काउंट नहीं करता। इस वजह से उनकी ऐप्स प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होते। तो तुम्हें अपनी सिंपल कैलोरीज को भी काउंट करना है एंड ध्यान रखना है कि तुम कितना खा रहे हो एंड कितना वर्कआउट कर रहे हो। 19 डेज़, बस 19 डेज़, ये उतना टाइम है जितना तुम्हारी लाइफ नहीं, लेकिन तुम्हारी फिजिक डेफिनेटली चेंज हो सकती है। और जब तुम 90 डेज़ के बाद अपने आप को मिरर में देखोगे, या तो तुम अपने आप को एक एवरेज फिजिक में पाओगे या प्रॉपर वी टेपर में। चॉइस आज तुम्हारी है। अगर तुम रेडी हो तो कमेंट करो वी टेपर 90s एंड लेट्स गो टू द वर्कआउट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी-सी भी तो सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट में कुछ अच्छा लिख के जाना। लव यू ऑल।